वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरो। आज हम वॉइस ऑफ हीरो में एक बहुत बड़े जर्नैल, एक सिपा सलार की आवाज बनी है जो एक कबीले का सरदार था, जिसको लोग सुल्तान सुलेमान शाह के नाम से याद करते हैं। सुल्तान सुलेमान शाह का तलक तुर्क कबीले से था और वो अर्तकुल गाजी के वालिद थे। उनकी जिंदगी की तारीख और उनके कारनामे तुर्की की तारीख के अहम हिस्सा हैं और मुसलमानों की हिस्ट्री में एक अहम मकाम रखते हैं और दुनिया की हिस्ट्री इनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। यहाँ हम सुलेमान शाह की तारीख और उसके कुछ कारनामों पर रोशनी डालेंगे। सरदार सुलेमान शाह अकाई कबीले का सरदार था और अकाई कबीला एक अहम तुर्क कबीला था जिसका तलक वस्ती एशिया और मगरबी तुर्की से था। ये कबीला उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई दौर में एक अहम किरदार अदा करता था। अकाई कबीले का शुमार उन कबीलों में होता है जो अर्तकुल गाजी के दौर में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए तुर्की में आकर आबाद हुए थे। अकाई कबीला तुर्क कौम के मुख्तलिफ कबीलों में से एक था जो सल्जुक की सल्तनत के तहत वस्ती एशिया से तुर्कों के साथ मगरबी एशिया में हिजरत करके आए थे। इन कबीलों ने तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कदम जमाना शुरू किए और जल्द ही मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। यह कबीला खुद को सरदारी और जंगजुओं के लिए जाना जाता है। वो तुर्क कौम की तमाम जंगी सफ़ात में बाहर थे। उनका असल मकसद अपने इलाके की हिफाजत और अपने दुश्मनों से लड़ना था। अकाई कबीले ने अपने ताकतवर जंगजुओं और हिकमत अमली के जरिए कई कामयाबियां हासिल की। उन्होंने तुर्क कबाइल के मुतहदा कुव्वत के तौर पर सल्तनत के क़ियाम में हिस्सा लिया। अकाई कबीले के जंगजू अपने वक्त के बेहतरीन फौजी माहिरीन में से शामिल किए जाते थे। अकाई कबीला तुर्कों की जंगी हिकमत अमली में माहिर था। उनके जंगजू तलवार, नेजाबाजी और घोड़सवारी में बहुत तजर्बा रखते थे। वो हमेशा लड़ाई में अपनी तेज रफ्तार और चालाकी की वजह से दुश्मनों को शिकस्त देते थे। पाशा सुलेमान शाह और अर्तकुल गाजी काई कबीले के सरदार थे और अर्तकुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह ने काई कबीले के साथ इत्तेहाद कायम किया और तुर्कों को बीच में आने वाले दुश्मनों से महफूज रखा और कई अपनी दूसरी रियासतों के साथ मिलकर उनके साथ मदद करके काई कबीले को मजबूत किया और एक मजबूत फौजी राहत बनाया। काई कबीले की मदद से और दूसरे कबाइल के इत्तेहाद से अर्तकुल गाजी ने खुद को जंगी महारत में बहुत सारियां कामयाबियां हासिल की और खुद को नाकाबिले तस्खीर बना लिया और काई कबीला एक अलामत की, एक फख्र की और एक मुसलमानों के एक अकाई की अलामत बना और सल्तनत के एक बुनियादी सतून इसने तैयार किए। उस्मानी सल्तनत की इब्तिदा काई कबीले की बदौलत थी। उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई दौर में ही बढ़ चढ़ कर काई कबीले ने हिस्सा लिया। अर्तकुल गाजी और उसके वालिद सुलेमान शाह ने अकाई कबीलों के जंगजुओं के साथ मिलकर और उनके जरिए सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद की हमवार की। इन कबीलों की वजह से ही उस्मानी सल्तनत की फौज को मजबूत और उस्मान गाजी के हाथों सल्तनत का क़ियाम मुमकिन हुआ और अपना बादशाह उस्मान हमेशा काई कबीले की और अपने दादा की और अपने दादा सुलेमान शाह की और अपने वालिद अर्तकुल गाजी की बदौलत ही कहता था कि अब आज हम इस मकाम पर खड़े हैं कि एक सल्तनत बना सके। सुल्तान सुलेमान शाह का शुमार उन अजीम रहनुमाओं, उन जंगजुओं में होता है जिन्होंने तुर्क कबाइल को मदद करने में अहम किरदार अदा किया। वो एक अहम कबाइली सरदार थे। उनकी हुकूमत का आगाज इब्तदाई इस्लामी दौर में हुआ। वो उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी के दादा और अर्तकुल गाजी के वालिद थे और औरंगजेब बादशाह के नाना थे। सुलेमान शाह का तलक तुर्क कौम के काई कबीले से था जो एक मजबूत जंगजू कबीला था। इस कबीले का तलक मरकजी एशिया से था और वह मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए थे। सुल्तान सुलेमान शाह की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने तुर्क कबाइल को एक साथ इकट्ठा किया। तमाम अकाई कबीलों को एक साथ इकट्ठा करके एक तुर्क कबीला बना दिया और एक मजबूत फौजी इत्तेहाद की तैयारी की जो अपने दौर में दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में कामयाब हुए। अर्तकुल गाजी की तरबियत और पूरे अकाई कबीले की तरबियत। सुलेमान शाह का सबसे अहम कारनामा यह था कि उन्होंने अपने बेटे अर्तकुल गाजी को बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और असूलों पर तरबियत दी। अर्तुगरुल बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी के वालिद बने और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का आगाज हुआ।
بہت ساری جنگی فتوحات اور اپنے دشمنوں سے جنگ۔ سلیمان شاہ نے مختلف علاقوں میں دشمنوں سے جنگیں لڑی اور اپنے قبیلے کی حدود کو وسیع کیا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں امن قائم کیا، اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اپنے قبیلوں میں امن و امان قائم کیا۔ وہ سچائی پر، حق پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اپنے علاقے میں حق پر کھڑا ہونا چاہیے اور ہمارے فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ ایک مضبوط حکمت عملی۔ سلیمان شاہ ایک بڑا کارنامہ ان کی حکمت عملی تھی جس میں انہوں نے مختلف قبائل اور ریاستوں کے ساتھ تلقوار اصلاحات کیے اور ان کے ساتھ معاہدے کیے اور تعلقات بنائے، اور ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں انہوں نے قبیلے کو ایک مضبوط فوجی قوت میں بدل دیا اور ارد گرد کے تمام سرداروں کو اکائی قبیلے کے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ سلیمان شاہ کی موت ایک نازک موقع پر ہوئی۔ وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور عثمانی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ سلیمان شاہ کی تاریخ ترکوں کی عظمت اور ان کے عزم کی ایک علامت ہے۔ ان کی زندگی نے ان کے بیٹے ارطغرل غازی کو ایک عظیم رہنما بنایا اور وہ تحریک دی، وہ جوش دیا، وہ قوت دی کہ ارطغرل غازی نے عثمانی سلطنت کے عظیم دور کی بنیادیں رکھی۔ سلیمان شاہ کا تعلق ترک قبیلے میں تھا اور وہ ارطغرل غازی کے والد تھے۔ ان کی قیادت میں ترک قبائل کو متحد کیا گیا اور ان کے بیٹے ارطغرل نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور سلیمان شاہ کی حکمت عملی اور بہادری نے ان کو تاریخ میں ایک عظیم لیڈر بنایا۔ سلطان سلیمان شاہ کے اہم کارنامے یا ان کی بڑی بڑی اچیومنٹس۔ اخلاق میں امن و قیام قائم کرنا۔ سلیمان شاہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اخلاق میں مسیحی دہشت گردی گروپوں کا خاتمہ کیا اور علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ بازدینی سلطنت کے خلاف جنگ۔ انہوں نے شمالی بازدینی سلطنت سے ٹکر لی اور انہیں پیس کے رکھ دیا، جس سے علاقے میں ترکوں کی ایک ٹھاٹھ بیٹھ گئی۔ سلجوقی سلطنت کی مدد۔ بعض مورخین کے مطابق سلیمان شاہ نے اس دور کے سلجوقی سلطان کی مدد کی، جس سے ترکوں کی ایک سیاسی بصیرت اور سیاسی قد میں اضافہ ہوا۔ انہی کارناموں کے ذریعے سلیمان شاہ نے ترکوں کی موجودگی کو اناطولیہ میں مستحکم کیا اور ارطغرل جیسے عظیم رہنما پیدا کیے، اور جس کے بعد عثمان اس کے بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور جنہوں نے آدھی دنیا پر کئی سو سال تک حکومت کی اور مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔